भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंद में सीताहरण, राम का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें संतावना देना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कथा सुनिए। ब्याज वाले रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनर्गल भजन क्यों कह रहे हो? मैं सवेरणी नारी नहीं हूं, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूं। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में हो रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हराम हराम हलक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हितात अंत में वह राक्षस रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदनंतर उस दुष्टतमा ने क्रूरी पक्षी की भांति गर्दन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के श्यामदान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सदी तत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उससे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर हुए बोले, भाई, यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के भजन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और वह दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कमबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उससे सांप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदनंतर प्राकृत में बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सगा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अभत अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्र, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और फिर सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के पारबंध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हितात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सुमित्र,
तुम भी भोगों का परित्याग करके देव योग से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा कलयुक्त व्यक्ति न हुआ है और न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सोचता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरे साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती हुई। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझ में अत्यधिक अनुराग रखती है। लक्ष्मण, वह जनकनंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विधि तनिया सीता सवेतरणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी? हे भरतानुज, वह मिथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वंशवर्तनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम तनया सीता के मृत्यु हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ? इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से संतान प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाभाव, आप इस समय दैन्य भाव को छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति और संपत्ति इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग और वियोग ये दोनों ही देव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा, शरीर से आत्मा भिन्न है, अथवा उसके लिए शोक कैसा? जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर सहयोग भी हो सकता है। हे सीतापति, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ? वह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अथवा आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं, वे चारों दिशा में जाएंगे और जानकी खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रुघ्न को भी सेना सहित बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जो जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूं, तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुल कलंक की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धूरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक साथ स्थित नहीं रहते। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं हो सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुस को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश
अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुस को सांबस अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त मुनि के कोप पूर्वक सांप देने से राजा नहुस सर्वदेह वाले हो गए। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। वेद पुरुषों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपति, आप सर्वसमर्थ हैं। तब हे प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे? ब्याज वाले इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को संतावना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चित हो गए। इसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठ दश सहिष्ठान तृतीय स्कंदे लक्ष्मण के राम शोक अध्याय बोल रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, सीता की जय।